नमस्कार। 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 में संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का फैसला किया गया था। तदनुसार अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी को भी भारत की औपचारिक भाषा होने का दर्जा मिला। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस ऐतिहासिक दिन को सालाना तौर पर मनाए जाने का फैसला भी किया। पहला हिंदी दिवस 1953 में मनाया गया था। वैसे तो 1918 में गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को जनमानस की भाषा कहकर आधिकारिक भाषा बनाए जाने की वकालत की थी। काका कालेलकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंद दास, व्योहार राजेंद्र सिंह आदि हिंदी के श्रेष्ठ साहित्यकारों के प्रयास भी इस दिशा में बेशक बहुत सराहनीय रहा है। हिंदी दिवस के दौरान पूरे भारत में कई कार्यक्रम होते हैं। विद्यालयों में हिंदी में काव्य पाठ, निबंध लेखन, वाद विवाद, टंकन प्रतियोगिता आदि आयोजित होते हैं। हिंदी भाषा और साहित्य को लेकर व्याख्यान भी आयोजित होते हैं। शासकीय संस्थाओं और कार्यालयों में हिंदी सप्ताह और हिंदी पखवाड़ा भी इसी सिलसिले की कड़ियां हैं। जाहिर तौर पर हिंदी के प्रति लोगों के मन में सम्मान जगाना और दैनिक व्यवहार में हिंदी का प्रयोग बढ़ाना इन कार्यक्रमों का उद्देश्य है। यह तो गौरव की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में हिंदी की काफी अच्छी पहचान है। बोलने वाले लोगों की संख्या के मद्देनजर अंग्रेजी, मंदारिन और स्पेनिश के बाद चौथी सबसे बड़ी भाषा हिंदी है। भारत के अलावा दुनिया के कुछ 13 देशों में हिंदी वहां की मुख्य भाषाओं में एक है। कई देशों के विश्वविद्यालयों में हिंदी विभाग होते हैं या भाषा विभागों में हिंदी भी पढ़ाई जाती है। इतना ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र संघ में भी हिंदी को मान्यता मिली है। जहां तक हिंदी का गढ़ भारत का सवाल है, हिंदी भारत की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। यह आंकड़ा कुछ 50 करोड़ माना जाता है। भारत के कुछ सभी प्रांतों के पाठ्यक्रम में हिंदी शामिल है। करीब करीब सभी प्रांतों व शहरों में हिंदी के संस्थान भी हैं। सेना, रेलवे आदि केंद्रीय विभागों में हिंदी समूचे भारत में बखूबी चलती है। हिंदी फिल्म की लोकप्रियता और दूरदर्शन के प्रचलन से हिंदी का प्रचार खूब हुआ भी। जाहिर है, हिंदी भारत में सबसे ज्यादा सीखी, बोली और लिखी जाने वाली भाषा है। संपर्क भाषा के रूप में अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भी बराबर चलती है। कहने की जरूरत नहीं है कि उत्तर भारत में हिंदी के
प्रचलन के साथ साथ हिंदी का प्रयोग और हिंदी में शोध कार्य सबसे ज्यादा है। लेकिन दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की शाखाएं आजादी के काफी पहले से ही तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बहुत खूब कार्य कर रही थी। कुल मिलाकर भी गैर हिंदी भाषी लोगों का हिंदी भाषा, साहित्य और संस्कृति के लिए योगदान कई मामलों में जबरदस्त रहा। यह बेहद सराहनीय बात है। इस दिशा में अन्य भाषाओं के साथ साथ हिंदी में भी विदेशी विद्वानों का कोई मुकाबला नहीं हो सकता। उन्होंने हिंदी में सबसे पहला व्याकरण, शब्दकोश, प्रिंटिंग प्रेस आदि बनाकर मौलिक योगदान किया। Z.M. दीमशित्स की किताब हिंदी व्याकरण की रूपरेखा इस श्रेणी में अव्वल है। जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन, कैमिल बुल्के आदि इस तालिका के कुछ बड़े नाम भी हैं। साथ ही भारत के अन्य भाषा मूल के, खासकर दक्षिण की द्रविड़ भाषाओं के सैकड़ों विद्वानों ने हिंदी में पीएचडी या डीलिट भी कर शोध कार्य, किताब, लेखन, व्याख्यान आदि के जरिए हिंदी के लिए जो बेमिसाल योगदान करते आ रहे हैं वह भी काबिल ए तारीफ है। साथ ही कुछ ऐसी बुलंद विशेषताएं हैं जो हिंदी को बहुत अहम बनाती हैं। हिंदी जैसी लिखी जाती वैसी पढ़ी भी जाती है। इसमें बात कहने के अलग अलग अंदाज और तौर तरीके हैं। हिंदी एक काव्यात्मक और स्वरात्मक भाषा है। हर व्यंजन के साथ स्वर लगा हुआ है, जिसकी वजह से शब्दों का प्रयोग करते हुए अच्छा लगता है। मात्राओं का लघु व गुरु होने से हिंदी को बोलने में संगीत का सुख मिलता है। हिंदी भाषा में स्वर, ताल और लय का अच्छा संस्कार है। इसके अलावा शब्दों को स्त्रीलिंग और पुल्लिंग माने जाने से हिंदी में बोलने सुनने का एक सुरीला लहजा है। जहां एक और अनुनासिकता हिंदी के भाषण को मिठास से भर देती है, वहां दूसरी ओर अक्षरों को एक इकाई के रूप में जोड़ने वाली शिरोरेखा हिंदी के लेखन को खूबसूरत बनाती है। आजकल हिंदी में उर्दू के लफ्जों का भरमार है और इस वजह से हिंदी पहले से कहीं बहुत ज्यादा आसान, आम, प्यारी और समृद्ध, साथ साथ दिल को छूने वाली भी बनती जा रही है। साफ है, हिंदी एक भाषा ही नहीं, एक नजरिया, विचारधारा, परंपरा और संस्कृति भी है। राष्ट्रभाषा होने की हैसियत से हिंदी की दिशा क्या हो, इस विषय पर सुलझी हुई और साफ दृष्टि रखना जरूरी है। हिंदी को लेकर सियासत करने, भड़काऊ भाषण देने या हिंदी को औरों पर थोपने से हिंदी का भला हो, ऐसा तो कतई नहीं लगता। उल्टे यकीनन बुरा ही होगा। हिंदी की ऐसी बेइज्जती कदापि ना हो, यही दरकार है। क्योंकि मातृभाषा मां की धरोहर है, खुदा की देन है तथा सबके लिए प्यारी भी है। कोई भी भाषा स्वेच्छा से ही सीखी जा सकती है।
भाषाओं को लेकर दोस्ताना रवैया ही आगे बढ़ने की राह है। विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में अलग अलग प्रदेशों व देशों की भाषाएं सीखने सिखाने का इंतजाम कायम किया जाना चाहिए। सभी भाषाओं का भला हो, उसी में और सिर्फ उसी में हिंदी का भी भला है। शासन को चाहिए कि वह आपसी सद्भाव, समभाव, सम्मान, सहयोग और समन्वय की भाषा नीति को अपनाए और उसी पर अमल करें। तभी राष्ट्रभाषा हिंदी का भविष्य उज्जवल होगा। हिंदी दिवस 2021 के पुनीत मौके पर इंस्टीट्यूट ऑफ हार्मनी एंड पीस स्टडीज नई दिल्ली की तरफ से मेरी हार्दिक कामना है कि दूसरी भाषाओं से लेन देन कर और नए नए आयामों को अपनाकर हिंदी खूब समृद्ध होती जाए और तो और सद्भाव, मैत्री और सहकारिता का ठोस प्रतीक बनकर हिंदी भारत के विविध समुदायों के नागरिकों के दिल को जोड़ने का कारगर जरिया साबित हो जाए। इतना कहकर मैं भारत के सभी साथी नागरिकों को तथा हिंदी सोचने, बोलने व लिखने वाले सभी दोस्तों को हिंदी दिवस की बधाइयाँ और मंगल कामनाएं पेश करता हूँ। हिंदी की जय हो। धन्यवाद।